अपने आप को तैयार करेंगे, अपने अंदर विश्वास को तैयार करें। हालेलुया। अपने अंदर आग को बुलाएं। बोलिए मेरे साथ, मेरे अंदर प्रभु आग दीजिए। मैं जब बोलूं मेरे अंदर विश्वास बढ़ाइए। मेरे जीवन के पुराने पुराने शैतान बाहर आ जाए। जब मैं बात करूं तो सुनामी आ जाए। जब मैं बात करूं बड़े बड़े दरवाजे खुल जाएं मेरे लिए। बढ़ गया विश्वास? शुरू करें? कहां से शुरू करें? बोलो, अपनी जबान से शुरू करेंगे। कम ऑन, मेरे साथ बोलेंगे। कम ऑन, कम ऑन, आओ, बोलो आओ। विश्वास के साथ हम यीशु मसीह के चरणों के पास आते हैं। हम मिलकर प्रभु उस परमेश्वर के आगे जिसका सामर्थ पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक आता है, जिसकी अग्नि पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जाती है। उस महान यीशु के नाम से आपके चरणों के पास हम आते हैं। हमारे यहोवा प्रभु, आप महान हैं। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। मेरे परमेश्वर, चाहे मैं कई बार गिरा हूं, चाहे आज भी मैं आशीषों के लायक नहीं हूं, तो भी आपकी अनंत दया और करुणा मेरे लिए काफी है। आपका प्यार मेरे लिए हद से भी ज्यादा है। आपका अनुग्रह भरपूरी से मेरे ऊपर है। आज मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की ताकत में प्रवेश करता हूं। वह पुनरुत्थान की ताकत जो मृत्यु को जीवन में बदल देती है, वो सामर्थ जो दुखों को सुखों में बदल देती है, ना उम्मीद को उम्मीदों में बदल देती है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान करता हूं कि जिस चीज की उम्मीद नहीं है, वो सच्चे अलौकिक मददगार मेरे पास भेजे, जिनके लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये लोग मेरी मदद करेंगे। वे आपकी ओर से मेरे पास भेजे जाएं। जैसे आपने अब्राहम के लिए पहाड़ पर मेमने को भेजा, हमारे जीवन में आत्मिक भौतिक सेवा के लिए, पैसों के लिए मददगारों को भेजें। ये मददगार मेरे जिंदगी की गवाहियों को मजबूत करने में मेरी मदद करें। आपने इजराइलियों के लिए जंगल में भी आसमान से मन्ना भेजा, वैसे ही जिन लोगों की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी, वे आपने मेरे मदद के लिए रखे हैं। बड़े झुंड के रूप में मेरे पास मददगार आ जाएं। आपके अद्भुत उपाय से
आपकी ओर से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से मेरे पास मददगार भेजे जाएं। मुझे जिन मददगारों की जरूरत है वे मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आएं। वे बुद्धि के साथ आएं, वे सामर्थ्य से भरकर आएं, वे उपाय से भरकर आएं, वे संसाधन से भरकर आएं और वे सही वक्त पर मेरे पास पहुंचे और मैं उन मददगारों को कभी खोने न पाऊं। आपकी आशीषें यीशु मसीह के नाम से मुझको सही वक्त पर ढूंढ कर मेरे पास आए। आशीषें आकर मुझको पकड़े। आपका फेवर मुझ पर हो, देरी न हो। सारी आशीषें समय पर मेरे पास आए। रुकावटें दूर हो, शैतान की जड़ें नाश हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रुकावट को मैं तोड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं अपने जीवन की सभी गवाहियों को पाकर ही रहूंगा। अलौकिक मददगार, उसकी सेना मेरे पास पहुंचेगी। यहोवा परमेश्वर ऐसे मददगार जिनके बारे में कभी मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, वे आकर मुझसे मिलेंगे क्योंकि यह सीजन मेरा है। मेरी मदद आ चुकी है, मैं उसको ले लेता हूं। अचानक, अनपेक्षित, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, बेमिसाल, अनोखे, समझने से भी बाहर, उम्मीद से भी बाहर वाले लोग आकर मेरी मदद करेंगे। मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएंगे क्योंकि आप उनको भेजेंगे, क्योंकि आपने उनको भेज दिया है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। ये हो गई मेरे भाइयों, ये हो गई मददगारों के आने की ऐलान। जितने लोग भी मददगारों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु मदद भेजता है लेकिन आदमी के हाथ से भेजता है। नींदो हुआ पर कंहिंजे हथां नींदो। हालेलुया। ये जो दूसरा ऐलान हम लोग करने के लिए जा रहे हैं वो हमारे जीवन में विक्ट्री के लिए है। और जैसे ही इस विक्ट्री की प्रार्थना को पूरा करेंगे, हम परमेश्वर को फिर उस वक्त जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट, मेरे साथ बोलेंगे, यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके वचन का आदर करता हूं। आपके वचन का अधिकार मैं ले लेता हूं और मैं कबूल करता हूं। आपका वचन सच्चा है। यशाया 42:13 में आपके लिए लिखा है, आप एक महान योद्धा हैं और शत्रुओं के ऊपर आपने विजय पाई है। आप वीर योद्धा हैं। आज मैं अपनी आवाज मेरे हर एक दुश्मन के विरोध में उठाता हूं
जो भी दुश्मन मेरे विरोध में सोचते हैं, युक्तियां बनाते हैं, मेरा नुकसान करना चाहते हैं, मुझ पर जादू टोना करना चाहते हैं, आज मैं अपनी आवाज उनके विरोध में उठाता हूं। मैं बोलता हूं, यहोवा मेरा योद्धा है। मैं यीशु के नाम से उसको पुकारता हूं। प्रभु परमेश्वर मुझे बचा ले। वो मेरे दुश्मन जो मेरे और मेरे परिवार के, मेरे मकसद के दुश्मन हैं, मेरी सेवा के दुश्मन हैं, जो युक्तियां बनाकर मुझे खत्म करना चाहते हैं, जैसे आपने अहीतोपेल की योजनाओं को सत्यानाश किया और राजा दाऊद को बचा लिया और बड़ी विजय दी, वैसे ही मेरे इन दुश्मनों को उनके बीच में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो, उनकी गलत एकताएं पूरी तरह से नाश हो, दुश्मनों के बीच में बड़ी गड़बड़ी हो, दुश्मनों की योजनाएं बेवकूफी साबित हो जाए। मेरे दुश्मनों के विरोध में आप दूसरे दुश्मनों को खड़ा करें और उन्हें हरा दें। दूसरा इतिहास 20:22 के अनुसार प्रभु परमेश्वर आप हमारे दुश्मनों पर आप घात लगा के बैठते हैं। हमारे दुश्मन हार जाएं। उठिए हमारे प्रभु, ताकि मेरे प्राण के दुश्मन तितर बितर हो जाएं। जिन्होंने मेरे लिए खड्डा खोदा है, वे खुद उन खड्डों में गिर जाएं। मेरे दुश्मन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। ऐसे ही वे सब हार जाएं। प्रभु परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से ऐलान करता हूं, हर ताकत, हर व्यक्ति, हर सिस्टम जो मेरे विरोध में बातें करते हैं, उन सबको नीचे आना पड़ेगा। उनके कार्य नाश हो जाएं। यशायाह 66:6 के अनुसार प्रभु परमेश्वर आपका बड़ा आवाज दुश्मनों को डरा दे, वे 7 दिशाओं से भाग जाएं और मेरे व्यक्तिगत जीवन में विजय, मेरे पारिवारिक जीवन में विजय हो, मेरी सेवा में विजय हो, मेरे काम धंधे में विजय हो, मेरे फाइनेंस में बड़ी विजय हो, समाज में मेरी बड़ी विजय हो, कलीसिया में मेरी बड़ी विजय हो। धन्यवाद प्रभु, आपका नाम यहोवा निस्सी है। हमारे जय का झंडा है आप। इन प्रार्थनाओं का बड़ा जवाब आपने भेज दिया है। हमारे ऐलान के शब्दों को आप मान देते हैं। चारों ओर से थरथराहट आ चुकी है। दुश्मन हार गए हैं। हमारी विजय हो गई है, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। युद्ध के दिन घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह।
धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा, आपने हमें विजय दे दी। हम पहले जैसे नहीं रहे, हम बदल गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन, आमीन। कम ऑन, आमीन। प्रभु की सेना बोलेगी आमीन। प्रभु के योद्धा बोलेंगे आमीन। प्रभु के योद्धा बोलेंगे विजय आ गई है मेरी, मैं जयवंत से ज्यादा बढ़कर हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।